Good afternoon, students. So, in the last class, we have read half of the chapter number 4 of English Supplementary, and the name of the chapter is In the Kingdom of Fools. So today we will continue this chapter and complete it. Let's start the chapter from where we end this last time. पता है कि जो चैप्टर है उसमें एक गुरु रहते हैं और एक उनका पार्टिसिपेंट रहता है, उनका शिष्य रहता है। दोनों एक ऐसे किंगडम में जाते हैं, एक ऐसे एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर सभी लोग फूल्स रहते हैं। वहां पर सबके सब फूल्स रहते हैं। उनका जो मिनिस्टर रहता है, स्पेशली मिनिस्टर और किंग, वो दोनों फूल रहते हैं और वो दोनों पूरे किंगडम को अपने फूल बना देते हैं। पूरी सिटी वैसी हो जाती है और वो सबको फोर्सफुली कहते हैं कि दिन में सबको सोना है और रात में सबको जागना है। तो सारे जो लोग थे उस शहर के, सब लोग रात में सारे काम करते थे और दिन में सब के सब सो जाते थे। तो वहां पर एक गुरु और उनका एक शिष्य वहां पर उस शहर में पहुंचता है। उनका एक डिसिपल पहुंचता है वहां पर। तो उन दोनों को बड़ा अजीब लगता है ये देखकर कि सब लोग दोपहर में भी सो रहे हैं और सारी मार्केट्स और सब शॉप्स बंद है। उनको बड़ी भूख लगी रहती है, लेकिन जैसे ही रात होती है ये दोनों देखते हैं कि सारी शॉप्स खुल गई हैं, सारी ग्रोसरी के स्टोर्स खुल गए हैं। तो इन लोगों को फिर कुछ खाने को मिलता है और जब ये जाते हैं शॉप पर तो इन्हें पता चलता है कि हर एक चीज का प्राइस सिर्फ 1 रुपए है। तो ये लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि यहाँ पे तो सब कुछ बड़ा सस्ता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद गुरु को पता चल जाता है कि यहाँ के लोग सबके सब फूल्स हैं। तो गुरु वहाँ अपने डिसिपल से कहते हैं, शिष्य से कहते हैं कि यहाँ से चलो, यहाँ रहना हमारे लिए सेफ नहीं है। लेकिन जो डिसिपल होता है वो मना कर देता है और वो कहता है यहाँ पर सब कुछ इतना सस्ता है, इतना चीप प्राइस में है, यहाँ रहना बड़ा फायदेमंद है, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन गुरु कहते हैं कि तुमको नहीं जाना है, तुम मत जाओ, लेकिन मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि इन फूल्स के साथ रहना जरा सा भी सेफ नहीं है। फिर एक चोर होता है जो एक वेल्डिंग मर्चेंट के घर, एक व्यापारी के घर, एक अमीर व्यापारी के घर आता है और वो साहूकार जो व्यापारी रहता है उसके घर की दीवार में चोर छेद करके, मतलब एक होल बनाकर वहां से क्रॉस करके जाता रहता है। लेकिन उस चोर के पास, उसके बैक पर उसकी चोरी की गई काफी सारी चीजें होती हैं जिनसे फंस कर वो जो दीवार होती है, वॉल होती है, वो थोड़ी सी वीक होती है और वो गिर जाती है। और उस वॉल के गिरने से उस जो चोर था, थीफ था, उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तो जो थीफ का जो ब्रदर होता है वो राजा के पास जाता है और कहता है कि किंग, मेरे भाई को इंसाफ दिलाइए क्योंकि इस मर्चेंट की दीवार उसके सर पर गिर गई, इसलिए मेरे भाई की डेथ हो गई। तो अब बेचारा मर्चेंट को पकड़ के लाया गया तो उसने बोला नहीं सर, मेरी गलती नहीं है, ये जो वॉल है ये तो मेरे पिताजी के जमाने की वॉल है, बड़ी वीक थी, इसको जिसने बनाया था आप उसको पकड़ के ले आइए। तब उसको पकड़ के ले आते बांध बांध के। लेकिन वो कहता है कि राजा मेरी गलती भी नहीं है, ये गलती तो उस लेडी की है जो उस समय बहुत ही यंग थी और डांस कर रही थी और अपनी एंकलेट के जिंगल से मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। तो अब उस लेडी को बुलाया गया, उस गर्ल को बुलाया गया, जो गर्ल अब बिल्कुल ओल्ड हो चुकी है। तो वो हिलते डुलते राज दरबार में आती है। तो वो भी बोलती है कि मुझे माफ करिएगा, ये मेरी गलती नहीं है,
तो चलो अब आगे की स्टोरी देखते हैं। हाँ, सो अब जब डांसिंग गर्ल आती है, तो डांसिंग गर्ल आती है जो कि अब नाउ एन ओल्ड वुमन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. अब लेडी कहती है कि हाँ माय लॉर्ड, मैं इस आदमी को जानती हूँ, मैं उस समय यहाँ पर डांस कर रही थी, इधर उधर कर रही थी। Yes, my lord, I remember it very well. So did you walk up and down with your anklets jingling? You were young and you distracted him, so he built a bad wall. तो क्या तुमने यहाँ पर डांस किया था और तुम उस समय यंग भी थी, तुमने इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और इसने इतनी कमजोर दीवार बना दी। It has fallen on a poor burglar and killed him. ये ये पूरी दीवार एक बेचारे पर गिर गई और उस बेचारे की डेथ हो गई। हाँ, so इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। बेचारे चोर पर गिर गई और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड। तो कहता है कि कहते हैं राजा कि तुमने एक बेचारे इनोसेंट आदमी को मरवा दिया और तुम्हारी वजह से उसकी डेथ हो गई, तो तुम्हें भी पनिश किया जाएगा। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड माय लॉर्ड वेट। वो कुछ एक मिनट वो सोची और फिर उसने कहा, माय लॉर्ड रुकिए, आई नो नाउ व्हाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। मुझे पता चल गया है मैं उस दिन उस सड़क पर इधर उधर क्यों चल रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। मैंने सोनार को, गोल्ड स्मिथ को ज्वेलरी दी थी, जिस उस दिन मेरे लिए, हाँ मैंने सोनार को कुछ गोल्ड दिया था मेरे लिए ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज लेजी स्काउंड्रेल। वो बड़ा आलसी था, वो बहुत ही ज्यादा आलसी सुनार था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेस, said he would it give now and he would give it then and so on all day। और वो इतना आलसी सुनार था कि उसने कई बार मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अभी दूंगा तभी दूंगा, और उसने पूरा दिन ऐसे ही लगा दिया। he made me walk up that He make me walk up and down to his house a dozen times। उसने मुझे अपने घर पे आने जाने को मजबूर किया कम से कम दर्जनों बार। That was when his bricklayer saw me। और तभी when this bricklayer saw me, तभी ये जो ईंटें बनाने वाला आदमी है, तभी इसने मुझे देख लिया। मैं सोनार के घर बार बार दौड़ लगा रही थी और तभी इसने मुझे देख लिया। It's not my fault, my lord. It's the demand damned goldsmith's fault। ये मेरा गलती नहीं है माय लॉर्ड, ये उस सोनार की गलती है। Poor thing, she's absolutely right, thought the king, weighing the evidence। So राजा ने कहा बेचारी लड़की सही, बेचारी लेडी सही कह रही है। और वो जो राजा थे उन्होंने सारे एविडेंस को देखकर ये चीज कही। We have got the real culprit at last। अब हमें अंत में जो रियल कल्प्रिट है, दोषी है, वो मिल गया है। Get the goldsmith wherever he is hiding। जाओ उस सुनार को बुला कर लाओ जहां पर भी वो छुपा हुआ है। At once, अभी के लिए। The king's bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner for his office shop। और जो किंग के जो सिपाही हैं वो सारे गोल्डस्मिथ की शॉप पर गए जहां पर वो छुपा हुआ था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell। अब जब उसने अपने ऊपर लगाए हुए इल्जाम सुने, तब उसके पास खुद के सफाई में कहने के लिए कुछ स्टोरी थी। My lord, he said, I am a poor goldsmith। महाराज, मैं एक गरीब सुनार हूँ।
इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर। ये सच है कि मैंने इस डांसर को मेरे घर आने के लिए बहुत बार मजबूर किया। I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. मैंने इसके साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने इसकी ज्वेलरी तैयार नहीं की थी। मैं एक मर्चेंट का, एक अमीर मर्चेंट का, व्यापारी का ज्वेलरी तैयार कर रहा था। They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. तो उनको एक शादी में जाना था और आपको तो पता है कि अमीर लोग कितने ज्यादा impatient होते हैं। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? Made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? तो अब राजा कहते हैं, कौन था वो अमीर व्यापारी जिसने इस बेचारी लड़की औरत का जो गहना है उसको बनने में देरी करा दी, और जिसकी वजह से ये इधर उधर सड़कों पर टहलती रही, और ये ब्रिक लेयर जो ब्रिक बनाने वाला आदमी है ये डिस्ट्रैक्ट हो गया इसकी वजह से, और इसने कमजोर दीवार बनाई, और ये जो चोर था वो इस दीवार की वजह से उसकी डेथ हो गई। सो हाँ, the goldsmith named the merchant and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen। और गोल्डस्मिथ ने उस आदमी का नाम बताया जिसके वजह से उसको वो जो लेडी का ज्वेलरी है बनाने में लेट हुआ, और वो कोई और नहीं, वो उसी घर का मालिक था जिस जो पहले इस केस के लिए बुलवाया गया था जिसको। Now justice had come full circle, thought the king back to the merchant। अब राजा ने मर्चेंट की तरफ देखा और कहा अब जो न्याय है वो बिल्कुल सही होगा, और जो मेन कल्प्रिट है वो पकड़ा गया। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "He wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead and innocent." तो अब मर्चेंट ने कहा रोते हुए कि महाराज, वो जो ज्वेलरी बनाई गई थी वो मैंने नहीं बनवाई थी, मेरे पापा ने बनवाई थी, और वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं इनोसेंट हूँ। But the king consulted his minister and ruled decisively, "It's true your father is the true murderer. He's dead, but somebody must punish in his place." उन्होंने कहा, राजा ने कहा, हाँ। सो किंग ने अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया और एक डिसिसिवली मतलब डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? कि ये सच है कि तुम्हारे पापा जो हैं वो रियल मर्डरर हैं, लेकिन अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, बट somebody मस्ट बी punished इन हिज प्लेस। उनकी जगह पर किसी को तो पनिश करना पड़ेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फॉर दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। तो तुम्हारे जो पापा थे उनकी जगह पर तुम्हें हर चीज उनका लेना पड़ेगा, और तुम्हारे पापा का जो इल्जाम है वो भी तुम्हारे ऊपर आएगा। हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस, उसका जो धन है, पैसा है, और जो उसकी वसीयत है वो तो तुम्हारी है ही, उसने जो पाप किए हैं वो भी तुम्हारे ही सर आएंगे। I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime you must have। राजा ने कहा, मैंने तो तुमको पहले ही देखते मैं समझ गया था कि इस जो ये क्राइम हुआ है, ये जो अपराध हुआ है, इसकी मेन जड़ तो तुम ही हो, तुम्हें मरना ही होगा। And he ordered a new stake to be made ready for the execution। और राजा ने एक स्टेक बनाने का ऑर्डर दिया और कहा कि अब सबके लिए एक अच्छा ये है कि इसको मार दिया जाए। स्टेक का मतलब है कि मतलब उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred the minister that the rich merchant was somehow
too thin to be properly executed. तो अब जब सब लोगों ने सब कुछ तैयार कर लिया, तो जो राजा के मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि ये जो मर्चेंट है, ये जो अमीर आदमी है, इसको हाँ, इसको मारने के लिए, इस इसके जो सजा है उसको देने के लिए इसका जो बॉडी है वो बहुत थिन है, मतलब ये उस फंदे में नहीं आ पाएगी। He appealed to the king, to king's common sense. The king too worried about it. अब उन्होंने राजा को बोला कि ये तो बहुत पतला है, इसको तो हम सजा ऐसे दे नहीं सकते। हाँ, तो राजा को भी लगा कि हाँ ये तो सही बात है, उन्होंने भी सोचा कि इसको फंदे के लिए तो ये बड़ा पतला है। तो अब राजा चिंता है, द किंग टू वरीड अबाउट इट। व्हाट शैल वी डू, ही सेड, व्हेन सडनली ही स्टक it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. तो उन्होंने कहा कि एक मोटे आदमी की जरूरत पड़ेगी जिसके साथ इसको सजा दे दी जाए, जो कि इस फंदे में फिट आए। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. और राजा ने अपने सिपाहियों को भेज दिया, नौकरों को, कि जाओ जाकर ऐसे आदमी को ढूंढो जो इस फंदे में फिट आ सके। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. और तब उनकी नजर गुरु के उस शिष्य पे पड़ी जिसने इतने दिनों में इतने सस्ते सस्ते चीजें खाकर अपना वेट जो है वो गेन कर लिया था। क्या क्या खाकर? घी, बनाना और भी बहुत सारी चीजें, है ना। मन से राइस, हर चीज खाकर उसने अपने आप को पूरी तरह से, ये देखिए, पूरी तरह से वो अपने आप को उसने मोटा कर दिया था। और अब उस जो राजा के सर्वेंट्स हैं उनकी नजर उस पर पड़ी, अब वो उसको पकड़ के ला रहे हैं। अब जब राजा के सर्वेंट्स ने उसको पकड़ा तो वो कहता है कि व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलती की है? आई एम इनोसेंट, मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूँ। आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड, उसने कहा मैं तो एक सन्यासी हूँ। That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. तो वो आदमी लोग कहते हैं कि हाँ ये सच है कि तुम हो सकता है कि तुम इनोसेंट हो, लेकिन हमें राजा के ऑर्डर है कि एक ऐसे आदमी को लाया जाए जो कि इस फंदे के लिए फिट हो। They said and carried him to the palace, to the place of execution. और उन्होंने ऐसा कहकर उस शिष्य को जहाँ पर फांसी चढ़ानी है वहां पर लेकर गए। He remembered his wise guru's word. अब उस शिष्य को, डिसिपल को, अपने गुरु के समझदार गुरु के वो वर्ड्स याद आते हैं। क्या वर्ड? दिस इज, क्या कहा था गुरुजी ने कि दिस इज द सिटी ऑफ फूल्स। ये किसकी सिटी है? फूल्स की सिटी है। दिस इज द सिटी ऑफ फूल्स एंड यू डिडंट नो, है ना। एंड यू डोंट नो दैट, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, और तुम्हें नहीं पता चलेगा कि ये लोग अगली कौन सी चीज करने जा रहे हैं। ये फूल्स की सिटी है और तुम नहीं जान पाओगे कि ये तुम्हारे साथ क्या कर देंगे। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. जब वो डेथ का इंतजार कर रहा था तब वो अपने गुरु को भी याद
कर रहा था। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज, वो चाहता था कि गुरु जी जो है वो उसके लिए आ जाए, उसकी मदद करने के लिए आ जाए। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, ही हैड मैजिक पावर्स, गुरु जी ने सब कुछ देख लिया था, उनके पास मैजिक पावर्स थी। He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. गुरुजी इतने सिद्ध थे कि वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ देख सकते थे। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. अब गुरुजी जो थे वो अपने शिष्य को बचाने के लिए आ गए थे, जिस शिष्य ने खाने के प्रति अपने प्यार के चलते अपने आप को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल लिया। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे ही गुरुजी आए, उन्होंने अपने शिष्य को डांटा और धीरे से फुसफुसाते हुए उससे कहा। Then he went to the king and addressed him, O wisest king, wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? तो गुरुजी ने तब चिल्लाते हुए राजा से कहा कि अरे राजा जी, अरे महान राजा, सबसे समझदार राजा, ये बताइए कि गुरु ज्यादा बड़ा होता है कि शिष्य ज्यादा बड़ा होता है? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क? तो राजा कहते हैं ऑफ कोर्स गुरुजी बड़े होते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? Then put me to the stake first, put my disciple to death after me. तो वो कहते हैं तब मेरे शिष्य को छोड़िए और मुझे फांसी पर चढ़ाइए। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. तो जब शिष्य ने गुरुजी की बात सुनी तो वो गुरुजी की प्लानिंग समझ गया और वो कहता है कि पहले मुझे डालिए, बाद में इसको इनको डालिएगा, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाइए, बाद में गुरुजी को चढ़ाइएगा। The guru and disciple now got into a fight about who should go first. अब गुरु और शिष्य में दोनों में लड़ाई हो गई कि कौन किसको पहले फांसी दी जाए। The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, "Why do you want to die?" अब किंग जो थे वो बड़े परेशान हो गए। अब वो राजा गुरु से पूछते हैं कि आप क्यों मरना चाहते हैं? We chose him because we needed a fat man for the stake. हमने इसको चुना क्योंकि हमको तो एक मोटे आदमी की जरूरत थी ताकि वो फिट हो सके फंदे में। You shouldn't ask me such questions. Put me to death first, replied the guru. गुरु ने कहा कि आप मुझसे कुछ मत पूछिए, आप बस मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। Why? लेकिन क्यों? There's some mystery here. As a wise man, you must make me understand. गुरु जी कहते हैं हाँ, राजा कहते हैं कि आप समझदार है, गुरु है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि क्या बात है, क्या रहस्य है कि आपको मरना है पहले। विल यू प्रॉमिस मी टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू? गुरु जी कहते हैं आज गुरु जी पूछते हैं कि क्या आप वादा करेंगे कि अगर मैंने आपको बता दिया राज क्या है तो आप पहले मुझे फांसी पर चढ़ाएंगे? द किंग गेव हिम हिज solemn word, और किंग ने वचन दिया कि हाँ, मैं आपको फांसी पर चढ़ा दूंगा, पहले आप वो बात बताइए। अपने गंभीर शब्दों में, सोलेम मतलब सीरियस होते हुए उन्होंने कहा राजा ने। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयरशॉट एंड विस्पर्ड टू हिम। गुरु जी उसको अलग से ले गए राजा को और उन्होंने राजा से धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कहा, डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, द टू ऑफ अस? क्या आपको पता है हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं? हम दोनों We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. हम लोग पूरी दुनिया में घूम लिए लेकिन हम लोगों को आपके जैसा ना तो राजा मिला ना आपके जैसी सिटी मिली। That stake is the stake of God of justice. ये जो फंदा है, जो फांसी का फंदा है, ये भगवान के जस्टिस का फंदा है। It's new, ये नया है। It has never had a criminal on it. इस पे कोई भी क्रिमिनल फांसी पर नहीं चढ़ा है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country.
कह रहे हैं कि जो इस फंदे पर पहले फांसी पर चढ़ेगा वो इस पूरी कंट्री का राजा बन जाएगा, एंड whoever goes next will be the future minister of this country। और जो इस फंदे पर दूसरे नंबर पर चढ़ेगा वो यहाँ का पूरे कंट्री का मिनिस्टर बन जाएगा। We were sick of our एस्टिक्स ऑफ लाइफ। हम लोग अपनी एस्टिक लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है, अपनी दुख भरी जिंदगी से बड़े परेशान है। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ व्हाइल। हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा कि हम लोग इस फंदे पर लटक जाएं और फिर से दूसरा जन्म लेकर राजा और मिनिस्टर बन के पैदा हों। Now keep your word, my lord, and put us to death, me first remember। तो अब गुरु जी कहते हैं अपने वादे पर कायम रहिए राजा जी, और मुझे पहले फंदे पर चढ़ाइए। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। अब राजा जो है वो बहुत ही गहरे सोच में चले गए। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। अब राजा दूसरे जन्म में भी राजा बनना चाहते थे और वो इस गद्दी को छोड़ना नहीं चाहते थे। ही नीडेड टाइम, उनको समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक इन द सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। तो राजा ने जो फांसी चढ़ाना था उस दिन को अगले दिन पर टाल दिया और अपने मिनिस्टर के साथ सोचने चले गए। एक दिन का समय मांग लिया। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। लेट्स गो ऑन द स्टेक ourselves and we'll reborn as king and minister again। तो राजा मिनिस्टर से कहते हैं कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि हम अपना राज्य जो है किसी और को दे दें और हम लोग मिनिस्टर और राजा ना बने। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग फिर से राजा और मिनिस्टर बनने के लिए इस फांसी के फंदे पर हम ही दोनों फिर से लटक जाते हैं। Holy man, do not tell lies, he said, and the minister agreed। राजा ने मिनिस्टर से कहा कि जो साधु लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोलते, और जो मिनिस्टर था वो कहता है हाँ सही कह रहे हैं। So he told the executioners, we'll send the criminals tonight। When the first man comes to you, put him to the death first, then do the same to the second man। Those are my orders, don't make any mistake। तो अब राजा ने जो फांसी चढ़ाते हैं उन लोगों से कहा कि आज रात को ही फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा क्रिमिनल्स को। जो सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा उसको पहले फांसी पर चढ़ा देना, और जो दूसरा आएगा उसको दूसरे नंबर पे। और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और दोबारा मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। That night, the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand, with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed। और उसी रात को किंग ने राजा ने गुरु और शिष्य को आजाद कर दिया, और उनके कहे के अनुसार जो उनके सर्वेंट्स थे उन्होंने उन दोनों को फांसी के लिए भेज दिए। When the bodies were taken down to the throne, to the crows and vultures, the people panicked। और जब वो जो दोनों डेड बॉडीज थी उनको जब जानवरों को खाने के लिए फेंक दिया गया, गिद्धों और कौवों को दे दिया गया, तब जितने भी शहर के लोग थे सब बड़े ही पैनिक हो गए, सब बहुत ही परेशान हो गए। They saw before them the dead bodies of the king and the minister। और उन्होंने देखा कि ये तो राजा और उनके मिनिस्टर की डेड बॉडी है। The city was in confusion। पूरा शहर कंफ्यूजन में था। All night they mourned and discussed the future of the kingdom। सभी लोग शोक मनाते रहे रात भर और अपने कंट्री का फ्यूचर सोचने लगे, सिटी का फ्यूचर सब लोग सोचने लगे। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed। कुछ लोग उसमें से थे जो गुरु जी और शिष्य को देख लिए जब वो लोग बिना बताए शहर से जा रहे थे।
We people need a king and a minister, said someone. किसी ने कहा तभी भीड़ में से कि हमें राजा और मिनिस्टर की जरूरत है. Others agreed. सबने कहा हाँ. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. उन्होंने राजा और उनके मिनिस्टर को कहा कि आप हमारे राजा राजा गुरु और उनके शिष्य को कहा कि आप हमारे राजा और मिनिस्टर बन जाइए. It didn't take many arguments to pursue the disciple, but it took longer to pursue the guru. गुरु को मनाने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन जो शिष्य था वो तो तुरंत मान गया था. They finally agreed to rule the kingdom for the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all their old laws. और दोनों शिष्य और गुरु राजा और मिनिस्टर बन गए और उन्होंने पुराने सारे गलत गलत रूल्स को खत्म कर दिया. From then on, night would be again night and day would again be day, and you could get nothing for a to-do. It became like any other place. और यहाँ पर कुछ भी 1 रुपए में नहीं मिलेगा और रात को रात और दिन को दिन ही माना जाएगा और सब कुछ बिल्कुल सही. सो बच्चों, ये स्टोरी यहीं से खत्म होती है. इसके एक्सरसाइजेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. दैट इज इट फॉर टुडे. थैंक यू ऑल. बाय बाय.